लखनऊ में रात के 3 बजे एनआईए ने छापा मारा। रात में 3 बजे पीएफआई के मेंबर वसीम को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और यहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में रात के 3 बजे ये एक्शन नजर आया। पीएफआई मेंबर वसीम को किस तरह से हिरासत में लिया गया ये आप देख रहे हैं। उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल पाई है और वो लोग जो कि एनआईए के रडार पर थे, जो पीएफआई से किसी ना किसी तरह से संबंध रखते थे, उनको किस तरह से अब उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इनके खिलाफ क्या क्या जानकारी, क्या क्या सबूत हासिल हुए, कुछ पता चल पाया क्या? जी बिल्कुल शमीर, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से कार्रवाई हुई है 3:30 बजे रात में वसीम जो कि इंदिरा नगर इलाके में रहता था उसके घर पर छापेमारी हुई है, उसको हिरासत में लिया गया है। उसकी निशानदेही पर इंदिरा नगर के ही एक और शख्स को लौकुश नगर इलाके से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बाराबंकी से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, बहराइच से एक शख्स को हिरासत में लिया गया और वाराणसी से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो लगभग माना जाए कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा वसीम के बारे में जानकारी मिली है कि पिछले दिनों सीएनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी पीएफआई फंडिंग की जो जिम्मेदारी थी वो उसके पास थी, जिसमें बांग्लादेश से लेकर के और पश्चिम बंगाल के, बिहार के तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। वो बात जांच में सामने आई थी, जिसके तहत आज वहाँ पर गिरफ्तार उसको हिरासत में लिया गया है। और साफ पुलिस का ही कहना है कि एटीएस क्योंकि इसको असिस्ट कर रही थी एनआईए टीम को, उनको कहना था इन लोगों ने बाकायदे विधानसभा की भी रेकी कर रखी थी। विधानसभा और लोक भवन यानी मुख्यमंत्री का जो आवास है उसकी भी रेकी कर रखी थी। तो कहीं न कहीं टेरर फंडिंग के मामले को लेकर के और रेकी को लेकर के ये कार्रवाई हुई है, इनको हिरासत में लिया गया है। वसीम के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस इलाके में रहता था अपने परिवार के साथ रहता था, वहाँ पर उनका जो किराए का मकान था वहाँ पे वो रहता था और वहाँ से शुरुआत मिले थे। बहुत दिनों से एनआईए इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और आज एनआईए और एटीएस ने उनको हिरासत में लिया है। लेकिन साफ बातें समझ में आई है। ठीक है उमेश, यानी बहुत अहम जानकारियां, बहुत अहम सबूत इन छापों में निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं।